हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो जो दोस्तों आज हम करने वाले हैं कैलेंडर। जैसे कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए किया जाता है। कैलेंडर कैलेंडर से सब लोग वाकिफ़ हैं। तो जैसे देखिए, कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं, एक साधारण साल होता है और एक लीप ईयर होता है। कैलेंडर में दो चीज़ें होती हैं, एक साधारण साल और एक लीप ईयर। देखिए, साधारण साल वह साल होता है जो जिसमें 365 दिन पाए जाते हैं, राइट। साधारण साल वह साल होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर उसको कहते हैं, लीप ईयर या अधिवर्ष, लीप ईयर को अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। साधारण साल में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में यानी अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, राइट। तो देखिए, 365 दिन में अगर हम सप्ताह की बात करें, सप्ताह कितने होते हैं तो इसको देखेंगे। अब जब साधारण साल में 365 दिन होते हैं, अब इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? 7 से हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारा हफ्ता होता है या वीक होता है वो 7 दिन होता है, राइट। एक मतलब 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं या वीक कहते हैं। तो जैसे सप्ताह जैसे हो गया सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से। तो इसीलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। अब जब 7 से इसको भाग करेंगे तो देखिए, 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15, इसमें जो घटाएंगे तो अब देखिए 7 दूनी 14 और एक हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी एक हमारा शेष फल पर बचता है। तो एक हमारा जो रिमाइंडर बचता है, तो अब देखिए टोटल हमारा 52 वीक हो जाएंगे, यानी 52 सप्ताह हो जाएंगे और एक जो है अतिरिक्त दिन इसमें होते हैं। तो ये हो गया हमारा साधारण साल। अब देखिए, लीप ईयर क्या है? लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब जैसे 336 पूरा डिवाइड होता है, राइट। तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। अब इसमें देखिए, लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है और साधारण साल में जो फरवरी होता है 28 यानी 28 दिन का होता है। साधारण साल में जो फरवरी होता है 28 दिन का होता है और लीप ईयर में जो होता है फरवरी वो 29 दिन का होता है, राइट। इतना आ गया। अब देखिए क्या है, अब इसको जब 365 दिन लीप ईयर में हम देखते हैं कितने सप्ताह होते हैं, तो 366 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो ये इसमें देखिए, इसमें जो शेष फल हमारा आता है 2 बचता है, यानी 52 वीक होते हैं, यानी 52 सप्ताह होते हैं और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। एक तो अतिरिक्त दिन वो होता है जो फरवरी का जो 29वां दिन होता है और एक एक्स्ट्रा दिन हमारे ये इसमें से आता है। तो हम कहते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी, उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे देखेंगे, राइट। तो जब भी हमारा लीप ईयर रहेगा तो उसमें 2 साल जुड़ता है और जो हमारा साधारण साल होता है तो उसमें 1 दिन अतिरिक्त जुड़ता है, इसीलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए, अब इतना हो गया। अब हम इसको कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे उसको देखेंगे। अब देखिए, अब हमको यहाँ से आप पता चल गया कि जैसे हमको कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ष साधारण साल है या कौन सा वर्ष लीप ईयर है। तो इसको जो जो हमारा साल 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी कट जाएगा वो हमारा लीप ईयर रहेगा और जो हमारा 4 से नहीं कटेगा वो हमारा साधारण साल रहेगा। अब देखिए, जैसे 1962 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 1962 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे ये नहीं कटेगा। देखिए, अब देखिए, हम मैथ में पढ़े होंगे 4 का डिवाइड वाला रूल, 4 से जो विभाजित का नियम पढ़े होंगे कि 4 से वो ही संख्या विभाजित होती है, जैसे लास्ट के 2 डिजिट लेकर हम 4 से अगर उसको भाग करते हैं तो अगर वो पूरा कट जाता है तो वो हमारा वो 4 से पूरी संख्याएँ भाग हो जाएँगी यानी कट जाएँगी, राइट। तो अब देखिए, इसको जब 62 को करेंगे तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 62 1962 हमारा ये एक नॉर्मल साल है यानी साधारण ईयर है, राइट। अब देखिए, ये 1964 को अगर देखिए, ये जो दूसरा वाला है 1964 को अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 बार, एक बार जाएगा और 4 छक 24 यानी ये पूरा कट जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये जो हमारा 1964 है ये हमारा लीप ईयर है, राइट। 1964 जो हमारा लीप ईयर है, 1964 हमारा लीप ईयर है। अब देखिए, कभी-कभी क्वेश्चन में जैसे इसे यहाँ दिया गया है 2400 दिया गया है, राइट। 2400 दिया गया है। अब 2400 दिया गया है तो ये हमारा जो हो गया 2400 जो दिया गया है ये हमारा सेंचुरी कोड हो गया यानी शताब्दी वर्ष हो गया। जब भी 1924 सॉरी जब भी हमारा 2400 या
2400 2800 हो गया, तो इस तरीके से कैसे करेंगे। तो हम जब भी हमारा 2400 या 2800 या इस तरीके से 2000 आ जाएगा, तो उसको हम 4 से नहीं, यहाँ 2 जीरो लगा तो हम इसमें भी 2 जीरो ऐड कर देंगे। तो इसको जब देखिए काटेंगे तो पूरा पूरा ये 6 बार में कट जाएगा, राइट। तो यही इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा हमारा नॉर्मल साल है यानी साधारण साल है, कौन सा हमारा लीप ईयर है। तो आइए कुछ पॉइंट और उसको देखते हैं। जैसे दिया गया है, अब देखिए जैसे हमको क्वेश्चन में हम जानते हैं महीने जो होते हैं तो टोटल 12 महीने होते हैं, राइट। टोटल जो महीने होते हैं हमारे 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी में अगर देखते हैं तो 31 दिन होता है। फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है यानी साधारण साल है तो उसमें 28 दिन होंगे। अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 दिन होंगे, राइट। अब मार्च में देखते हैं तो 31 दिन होते हैं। अप्रैल में देखते हैं तो 30 हो जाएगा। मई में देखेंगे 31, जून में देखेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए जुलाई, 2 महीने ऐसे हैं जो जिसमें दोनों 31 के महीने होते हैं। अगर जुलाई की बात करते हैं तो इसमें भी 31 का महीना होता है, और अगस्त की बात करते हैं तो इसमें भी 31 के महीने होते हैं। अब देखिए सितंबर में 30 का महीना हो जाएगा, अक्टूबर में 31 का, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 का महीना हो जाएगा। तो जैसे इसको हम जानते थे, अब इसके आगे क्या करेंगे उसको देखते हैं। कुछ पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए जब भी हमें क्वेश्चन में कभी-कभी क्वेश्चन जब भी हमसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि तारीख से, जब भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि तारीख से हमको दिन बताने रहेगा। जैसे दिया रहेगा, जैसे हो गया मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 1947 को कौन सा दिन था। इस तरीके से जब भी हमको क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, राइट। तो उसको सॉल्व करने से पहले क्या है कि हम इसमें कुछ की पॉइंट है उसको देख लेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से और विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जैसे दिया गया है कि सेंचुरी कोड, यानी जैसे हमको जैसे आ गया 1900 आ गया, 1900 आ गया, 1900 आ गया, 1700 आ गया, 1600 आ गया, तो इसका ये कोड है। अगर इसको याद करे रहेंगे तो हम क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जब भी कभी इस तरीके से जैसे 1700 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, 1900 आ जाएगा, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, इस तरीके से जब भी आ जाएगा तो देखिए जब हम क्वेश्चन में दिया रहेगा 1700 तो उसका कोड हम लिख देंगे 4, राइट। जब 1800 दिया रहेगा तो उसका कोड हम रख देंगे 2। जब 1900 लिखा रहेगा तो उसका कोड हम 0 लिख देंगे। 2000 का कोड हम 6 लिख देंगे। 2100 का कोड हम 4 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जब भी कोड दिया रहेगा तो उसको हम आसानी से यही कोड रखकर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा मंथ का, महीने का कोड है। महीने को कोड इसको याद करे रहेंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगा, राइट। जैसे देखिए अगर हम याद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि देखिए अगर जैसे जनवरी 31 का महीना होता है तो इसको जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये कोड होता है, तो उसको ना करके हम डायरेक्ट इसको याद करवाएं। जैसे देखिए जनवरी का अगर आएगा, जनवरी का महीना आएगा तो उसमें हम 1 लिखेंगे, फरवरी का आएगा तो उसमें 4 लिखेंगे, मार्च का आएगा तो हम इसमें भी 4 लिखेंगे, अप्रैल आएगा तो उसमें 3 0 लिखेंगे, मार्च आएगा उसमें 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको लिखे हैं टोटल दिसंबर तक। जैसे इसको याद करिए 144, 025, 036, 146, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जब इसमें इतना आ गया, अब ये हमारा दिन होता है, दिन वाला। देखिए जब भी हम जैसे क्वेश्चन में रिमाइंडर बचेगा, क्वेश्चन में जब रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर बचता है, तो जब भी रिमाइंडर बचेगा या 0 बचेगा तो उसको हम सैटरडे यानी शनिवार लिखेंगे, राइट। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसको शनिवार, और जब 1 बचेगा तो उसको एतवार, जब 2 बचेगा उसको सोमवार, जब 3 बचेगा उसको मंगल, 4 बचेगा तो बुध, 5 बचेगा तो बीफ है यानी बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है। और जब 6 बचेगा तो उसको फ्राइडे यानी हमको लिख सकते हैं इसको शुक्रवार भी कहते हैं, राइट। फ्राइडे जब 6 बचेगा रिमाइंडर तो उसको शुक्रवार लिखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का। अब देखिए अप्लाई क्वेश्चन पे इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस ट्रिक से आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है 10 अगस्त, तो सिंपल से इसको लिखेंगे 10 अगस्त 2020 दिया है को कौन सा दिन, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन
था ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिया गया है 10, फिर अगस्त का कोड हम याद किए थे जैसे जनवरी का, जैसे 100 ये था कि 144 025 036। अब देखिए ये हो जाएगा जनवरी, ये हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड आ गया यहाँ पे 3, राइट। तो हम यहाँ से सिंपल रख देंगे, अगस्त का कोड हम 3 रख देंगे। अब देखिए ये जो 2020 दिया गया है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 2000 प्लस 20 तोड़ सकते हैं, राइट। 2000 प्लस 20 वर्ष, राइट, इतना तोड़ सकते हैं। अब हम इसके पहले कोड याद करवाए हैं कि इसके पहले जो कोड था कि क्या था, कोड था कि देखिए अगर 1700 आएगा तो हम 1700 को लिखते थे 400, 1700 का जो कोड था तो देखिए 1700 जो कोड था तो उसका लिखते थे 4, फिर 1800 का जो कोड था उसको लिखते थे जो कोड जो लिखते थे 2, फिर उसके बाद क्या था 1900 का हमारा जो कोड था, 1900 का जो कोड था उसको हम लिखते थे 0, उसके बाद 1900 का हो गया, और फिर 2000 का जो कोड लिखते थे उसको 6 लिखते थे। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 2020, यानी इसको 2000 का कोड हम लिखेंगे कितना, 6, राइट। 2000 का कोड हम लिख देंगे सिंपल से 6। अब देखिए जो ये 20 साल है इसको हम सिंपल से ऐसा लिख देंगे 20 प्लस, अब देखिए इसमें कितने 20 साल में, 20 ईयर में या 20 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं, यानी कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम सिंपल सा 4 से इसको भाग दे देंगे। अब जब इसको भाग देंगे तो 5 चौके 20, यानी 5 बार हम 5 20 साल में 5 हमारा लीप ईयर था, राइट। तो इसको हम सिंपल सा 5 लिख लेंगे। अब क्या करना है कि इनको सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे, सब 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं। देखिए अब सिंपल से इसको हम जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं, जोड़ लेंगे तो आसानी रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 20 10 30 30, ये हो जाएगा 40 41 और 3 41 3 44, राइट, 44 आ जाएगा। तो इसको हम 7 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 छक 42, यानी हमारा जो यहाँ रिमाइंडर बचा है 2, रिमाइंडर जो आया है रिमाइंडर है 2 आया, राइट, रिमाइंडर हमारा 2 आया है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब देखिए रिमाइंडर 2 आया है तो हम इसके पहले जो दिन याद करवाए थे कि क्या था कि जब भी दिन आएगा, एक अगर 0 आता तो उसमें शनिवार होता, 1 आता तो रविवार आता। यहाँ पे 2 आया है तो इसका आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आया है तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार, राइट। इसका आंसर आ जाएगा मंडे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका और तरीका है, तो उसको सॉल्व करेंगे जैसे महीने का पूरा कोड लिखेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो इस तरीके से बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इसको विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब सिंपल सा इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को लिख लेंगे, 15 अगस्त लिखेंगे, 15 अगस्त 1947, राइट, इतना था। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, पहले 1900 में तोड़ेंगे, 1900 में तोड़ेंगे प्लस 47 ईयर, ये हो जाएगा, राइट। अब इतना हो गया। अब सिंपल से इसको हम क्या लिख लेंगे। अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, पहले क्या करेंगे जो डेट दिया रहेगा उसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 15 प्लस अगस्त का कोड था कि क्या था, देखिए इसको 144 025 036। अब देखिए अब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का हमारा कोड आ गया 3, जिसमें सिंपल सा लिख लेंगे 3। अब देखिए अगस्त का आ गया कोड 3, और फिर अब देखिए 1900 पे क्या लिखे थे कि 1900 जब भी आएगा तो उसका जैसे 1700 का होता था, 1700 का होता था 4, 1800 का आता था 2 और 1900 का आता था 0। तो इसको लिख सकते हैं 1900 का हम 0 लिख देंगे, 1900 का कोड 0 लिख देंगे। अब सिंपल सा ये 47 लिख देंगे। और उसके बाद देखेंगे 47 में कितने अधिवर्ष हैं, यानी कितने लीप वर्ष आए थे 47 में।
सैंतालीस साल में, राइट। अब जब इसको जब करेंगे तो 47 साल में जो इसको करेंगे तो आ जाएगा इसमें लीप ईयर 11। अब इसमें देखिए 11 जो है ये हमारे लीप ईयर आ जाएंगे। 47 साल में 11 लीप ईयर आए थे। अब इसको सिंपल सा क्या करेंगे, हम 7 से भाग कर देंगे। अब जब भी 7 से भाग करेंगे सिंपल इसको हम जोड़ लेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका 76, राइट। इसका आंसर जोड़ने के बाद आ जाएगा 76। अब इसको 7 से हम भाग कर देंगे। जब इसको 7 से भाग करेंगे, ये देखिए 7 10 में 70 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा हमारा 6 आएगा। रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। अब हम इसको दिन का जो कोड याद करवाए थे, अगर 0 आएगा तो शनिवार, 1 आएगा रविवार, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आएगा मंगलवार, 4 आएगा बुधवार, 5 आएगा बृहस्पतिवार और 6 आ जाएगा तो इसका शुक्रवार। यानी यहाँ देखिए रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्राइडे। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन देखिए हमारा शुक्रवार दे भी रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोड हमको याद रहेगा तो आसानी से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमको याद करना है। तो दिया गया 26 जनवरी, तो सिंपल सा इसको हम लिख लेंगे 26 जनवरी 1950। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले जो दिन दिया रहेगा उसको लिखेंगे 26। उसके बाद देखिए जनवरी का कोड होता है 144। अगर ये लीप ईयर रहेगा तो उसमें जो लीप ईयर अगर रहेगा तो उसमें लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का होता है 3, राइट। अगर लीप ईयर रहेगा तो, लेकिन ये जो अगर इसको काटेंगे 4 से 50 को, 50 साल को 4 से जब काटेंगे तो आ जाए, नहीं कटेगा ये, तो ये हमारा जो है साधारण साल है, राइट। तो ये कटेगा नहीं, तो इसका हम कोड जो लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो इसमें सिंपल हम लिख लेंगे 1, इसका मान 1 आ जाएगा, राइट। इसका मान 1 आ जाएगा। अब देखिए 19, अब इसको हम तोड़ सकते हैं 1900, ये इसको जब तोड़ेंगे तो 1900 प्लस 50, 1900 प्लस 50, 1900 प्लस 50 आ जाएगा, राइट। 1900 प्लस 50, तो 1900 का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है 0, 1900 का कोड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका 1900 का कोड हम लिख लेंगे 0। अब देखिए 50 ऐसे लिख देंगे, 50 ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 50 साल में, 50 ईयर में कितने हमारे लीप ईयर आए थे, यानी अधिवर्ष आए थे। 50 साल में कितने अधिवर्ष आए थे, राइट। तो इसको जब करेंगे तो 4 से, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 50 को तो आ जाएगा 12 चौक 48। सिंपल से हम इसको 12 लिख लेंगे। हम यहाँ भागफल लेते हैं, राइट। शेषफल हम इसमें छोड़ देंगे बस। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। और जो 7 से जो कट जाएगा वही हमारा जितना रिमाइंडर बचेगा उसके बाद देख लेंगे, राइट। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ एक बार जाएगा 8 में, फिर हो जाएगा ये 19, तो 7 दूनी 14, इसमें देखिए 7 दूनी 14 आ गया। यानी यहाँ इसमें देखते हैं तो रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा रिमाइंडर 6 बार आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। यानी शेषफल जो आएगा, शेषफल हमारा 6 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। अब देखते हैं, अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन सा दिन आएगा, तो हम बताए थे कि अगर 6 आएगा तो उसका आंसर जो हमारा शुक्रवार आ जाएगा। तो इसका देखिए इसको जब काटेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा 5 बचेगा, राइट। इसका रिमाइंडर जो हमारा बचेगा 5 बचेगा, इसका रिमाइंडर आएगा 5। अब रिमाइंडर जब 5 आ गया तो उसको जानते हैं कि रिमाइंडर जब भी 5 आएगा तो उसको हम बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कहते हैं। तो उसका आंसर की बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसको 89 को जब 7 से भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर बचेगा 5, राइट। तो इसको हम बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये और ट्रिक कैसा लगा इसको भी। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 5 मार्च 1726। तो इसमें दिया गया 5 मार्च 1726। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 5 हो गया, उसके बाद मार्च दिया गया है, सिंपल सा इसका 5 मार्च 1726 दिया गया।
तो सिंपल कुछ करना नहीं, बस इसको हम सिंपल सा पहले जो दिया गया उसको लिख देंगे, 5 लिख देंगे, राइट। अब देखिए मार्च का कोड क्या होता है, तो एक देखिए हो जाएगा 144 अब देखिए जनवरी हो या फरवरी, ये मार्च आ गया, यानी मार्च का कोड हमारा होता है 3। तो सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी मार्च का कोड होता है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, राइट। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी और ये मार्च, तो आ गया यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए ये 1700 को इसको जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1700 प्लस 26, 1700 प्लस 26। अब 1700 में कोड की बात करते हैं, 1700 का कोड होता है कि 4, देखिए 1700 का कोड होता है 4, फिर 1800 का होता है 2, 1800 का होता है 2, तो यहाँ 1700 का कोड जो लिख देंगे हम 4 लिख देंगे, राइट। इतना आ गया, 1700 का कोड 4 आ गया। फिर अब ये जो 20 साल है, तो सॉरी 26 साल है, इसको हम 26 लिख लेंगे। फिर अब 26 साल में देखेंगे कितने, 26 साल में देखेंगे कितने हमारे लीप ईयर थे, लीप ईयर या अधिवर्ष कितने हमारे अधिवर्ष थे, राइट। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा कितना, इसको 6 चौक 24, 6 बार में कटेगा, 24 बार में जाएगा, राइट। 6 चौक 24, 6 बार में जाएगा 24। हमको जो शेष भागफल जो आएगा वही लिखेंगे, राइट। इसमें जो भागफल आएगा वही लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 6 बार में। 26 साल में 6 जो है लीप ईयर आए थे, राइट। इतना हो गया। आप सिंपल सा क्या करेंगे, इसको हम 7 से हम इसको भाग कर देंगे, इसको जोड़ के 7 सभी को 7 से भाग कर देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45 यानी 45 को 7 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर जो आ जाएगा रिमाइंडर हमारा बचेगा 3, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, राइट। रिमाइंडर जो है 3 बचेगा हमारा, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचे। अब देखेंगे कि 3 पे कौन सा दिन आता है हमारा, 3 पे जब भी हम दिन देखेंगे तो आता है मंगलवार आएगा। 3 जो रिमाइंडर बचता है उसमें मंगलवार आता है। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।